हेलो दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारी वीडियोस एंजॉय तो सब लोग कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। ये जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे जाके क्लिक करना है। बस इतना ही करना है। और हाँ, लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। कीप वॉचिंग नन्नू टून्स। एक बार की बात है, एक गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। वो एक नंबर का मूर्ख और कामचोर भी था। उसके घर कई कई दिनों तक खाना तक नहीं बनता था। ये सब देखकर एक दिन रघु की पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने रघु पर चिल्लाते हुए कहा, मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं इस हालत में नहीं रह सकती। जब तक तुम पैसे कमा कर नहीं लाओगे, मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। इतना कहकर रघु को उसकी पत्नी ने पैसे कमाने के लिए घर से बाहर भेज दिया। साथ ही उसे 4 सूखी रोटियां भी दे दी, ताकि रास्ते में भूख लगे तो खा सके। रघु पत्नी के गुस्से से डरकर काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। रघु सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के पास गया। उसने सोचा कि साहूकार उसे जरूर काम पर रख लेगा, लेकिन उल्टा साहूकार ने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद रघु काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में भटकता रहा, लेकिन घर वापस नहीं गया, क्योंकि पत्नी ने गुस्से में कहा था कि बिना नौकरी के घर वापस मत आना। जब रघु चलते चलते बहुत थक गया तो पास में एक कुएं को देखकर उसके चबूतरे पर जाकर बैठ गया। अब उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी, तो उसने अपनी पोटली से सूखी रोटियां बाहर निकाली। लेकिन उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि इन 4 रोटियों से उसका पेट नहीं भरने वाला था। रोटियों को देखकर वो बार बार सोचने लगा, अगर सारी रोटी मैंने अभी खा ली तो बाद में क्या खाऊंगा। इसी उधेड़-बुन में रघु हर बार रोटियों को पोटली से निकालकर गिनता और वापस अंदर रख देता। आखिर में जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने कुएं के देवता से मदद मांगने की सोची। वो कुएं के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, अब आप ही मदद करो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन इन 4 रोटियों से मेरा पेट नहीं भरने वाला, और इन रोटियों को अभी खा लिया तो कल क्या खाऊंगा। मुझे तो अभी भी कोई नौकरी नहीं मिली है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। अब उस कुएं में कोई देवता तो रहता नहीं था जो उसके सवालों का जवाब देता। उल्टा कुएं में 4 परियां रहती थी, जो रघु की बातें सुनकर डर गईं। उन्हें लगा कि कुएं के बाहर कोई राक्षस आया है जो उन्हें खा जाएगा। अरे, लगता है कुएं के बाहर कोई राक्षस आया है। बस इसी डर के मारे चारों परियां राक्षस से दया की भीख मांगने कुएं से बाहर निकल आईं। कुएं से बाहर आते ही उन्होंने रघु के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे राक्षस राज, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप बेवजह चारों को खाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप हम पर दया करें तो हम आपको कुछ ऐसी चीजें दे सकती हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। परियों को सामने देखकर रघु हैरान रह गया और समझ नहीं आया कि वो परियों से क्या बोले। रघु को चुप देखकर परियों ने समझा कि राक्षस राज ने उनकी बात मान ली है। इसलिए उन्होंने रघु को एक कठपुतला और एक कटोरा देते हुए कहा, हे राक्षस राज, ये कठपुतला आपकी हर बात मानेगा। आप जो कहेंगे ये वो ही करेगा, और ये कटोरा आप जो खाना चाहेंगे वो आपको खाने के लिए देगा। ये कहकर परियां कुएं में वापस चली गईं। ये सुनकर रघु बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब उसे घर वापस चले जाना चाहिए। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया। अब तो मुझे घर वापस चले ही जाना चाहिए। ये सारी चीजें देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश होगी।
लेकिन रात बहुत हो चुकी है, जंगल भी सुरक्षित नहीं है। क्यों ना आज रात के लिए किसी से मदद मांग लूं। कल सुबह होते ही सारी चीजें लेके अपने घर चला जाऊंगा। ये सब सोचकर वो पास के एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक आदमी को रात भर के लिए अपने घर में ठहराने की प्रार्थना की। कृपया आज आप मुझे अपने घर में ठहरा लीजिए, मैं कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। बहुत रात हो चुकी है, जंगल का रास्ता भी ठीक नहीं है। इस तरह से रात में जाना सुरक्षित नहीं होगा। मैं कल सुबह होते ही अपने घर निकल जाऊंगा। अरे हम ऐसे किसी अजनबी को अपने घर में नहीं रुकने दे सकते हैं। अरे मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, इसके बदले मैं आपको और आपके परिवार को अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान खिलाऊंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति रघु को अपने साथ घर के अंदर ले गया। जब घर के सभी सदस्य एक कमरे में बैठे हुए थे, तभी रघु ने अपना कटोरा निकाला और उसे तरह तरह की मिठाइयाँ और स्वादिष्ट खाना देने के लिए कहा। ए कटोरे, सबके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और स्वादिष्ट खाना लेकर आओ। इतना कहते ही वहां मिठाइयों का और तरह तरह के व्यंजनों का ढेर लग गया। जब सभी ने पेट भरकर खाना खा लिया तो घर के मालिक की पत्नी बर्तन साफ करने के लिए जाने लगी, लेकिन रघु ने उसे रोक दिया और कहा, मेरा कठपुतला ये सारे बर्तन साफ कर देगा। ए कठपुतले, जाकर सारे बर्तन साफ कर दो। इतना कहना भर था कि कठपुतले ने चुटकियों में सारे बर्तन साफ कर दिए। रघु के कटोरे और कठपुतले का कमाल देखकर घर के मालिक और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। फिर रघु के सोते ही उन्होंने उसके झोले से सारी चीजें चुरा ली और उसकी जगह नकली कटोरा और कठपुतला रख दिया। अगली सुबह रघु उठा, झोला उठाकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसने पत्नी के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारनी शुरू कर दी। रघु बोला, भाग्यवान, अब तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है और ना ही खाने पीने की चिंता करने की जरूरत है। तुम जो कहोगी वो काम ये कठपुतला कर देगा और जो खाना चाहोगी उसे ये कटोरा तुम्हारे सामने ला देगा। अरे मैं नहीं मानती तुम्हारी किसी भी बात को, तुम साबित करके दिखाओ। फिर क्या था, रघु ने कटोरे और कठपुतले को अपना करतब दिखाने को कहा। ए कटोरे, जल्दी से स्वादिष्ट खाना ला दे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ए कठपुतले, जाकर बाहर काम कर दे। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों चीजें नकली थीं, तो भला अपना जादू कैसे दिखाती। ये देखकर रघु की पत्नी और ज्यादा नाराज हो गई और उसे बहुत डांटा। पत्नी की बात सुनकर रघु उदास हो गया और वापस उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसे कुछ सोच नहीं रहा था कि क्या करे और फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर चारों परियां कुएं से बाहर आ गईं और रघु से उसके रोने का कारण पूछना। क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? रघु ने सारी कहानी उन्हें कह सुनाई। उसकी बात सुनकर परियों को हंसी आ गई। हमने तो तुम्हें खतरनाक राक्षस समझा था, इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए वो करामाती चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बहुत ही साधारण इंसान हो। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगी। हम तुम्हें एक रस्सी और एक डंडा दे रहे हैं। इन्हें लेकर एक बार फिर उसे घर में जाना जिन्होंने तुम्हारी चीजें चुराई थी। इस रस्सी से उन्हें बांध देना और डंडे से खूब पीटना। इसके बाद वो परिवार तुम्हें तुम्हारी चीजें वापस दे देगा। इतना कहते ही परियां कुएं में वापस चली गईं। परियों की बात मानकर रघु फिर उसी घर में गया। उसने घर के मालिक से कहा, इस बार मैं तुम्हें नया जादू दिखाऊंगा। उस आदमी ने लालच में आकर रघु को फिर से अपने घर में रुकने की इजाजत दे दी। घर के अंदर जाकर रघु ने जादुई रस्सी को आदेश दिया, ए जादुई रस्सी, इन दोनों पति पत्नी को बांध दे। ये सुनते ही जादुई रस्सी ने घर के मालिक और उसकी पत्नी को बांध दिया और डंडे ने उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। दर्द के मारे दोनों पति पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगे
और रघु से माफी मांगने लगे। रघु ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा सामान चुराकर मेरा भरोसा तोड़ा है। जब तक तुम मेरी चीजें वापस नहीं करोगे तब तक ये डंडा नहीं रुकेगा। अरे हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी सारी चीजें वापस कर देंगे, हमें माफ कर दो। फिर दोनों पति पत्नी ने रघु को उसकी चीजें वापस लौटा दी। उसके बाद रघु ने रस्सी और डंडे को रुक जाने का आदेश दिया। दोनों चीजें मिलते ही रघु खुशी खुशी वापस घर लौट गया। रघु को देखकर उसकी पत्नी गुस्से में चिल्लाई, तुम फिर लौट आए? अगर तुम घर के अंदर घुसे तो मैं बेलन से तुम्हारी पिटाई करूंगी। ये सुनकर रघु ने मन ही मन रस्सी और डंडे को आदेश दिया, ए रस्सी और जादुई डंडे, मेरी पत्नी को बांधकर उसकी पिटाई शुरू कर दे। फिर रस्सी ने उसकी पत्नी को बांधा और डंडे ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। रस्सी और डंडे का कमाल देखकर पत्नी डर गई और रघु से वादा किया, अरे अरे इसे रोकिए, अरे इसे रोकिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। इसके बाद कहीं जाकर रस्सी और डंडे से उसे छुटकारा मिला। इसके बाद रघु ने जादुई कठपुतले और कटोरे का कमाल दिखाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए। इसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके अपने चैनल नन्नू टूल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।